आइए हम अपने वचन में चलें। और बहुत दिन से मैं ऑन एंड ऑफ इस बात को पढ़ रहा था और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आपने शायद पढ़ी होगी। और न्यायों की किताब में हम चल रहे हैं, अपने वचन की ओर चल रहे हैं और न्यायों की किताब निकालें, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13। आपने शायद सैमसन के बारे में सुना होगा और मैं आज आपसे सैमसन के जीवन से बात करना चाह रहा हूँ। सैमसन, सिमसून बोला जाता है हिंदी में। उसके जीवन के बारे में आपसे साथ बांटूंगा परमेश्वर के वचन से। 13वें अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे अभी सैमसन पैदा नहीं हुआ है लेकिन वो पैदा होने वाला है और परमेश्वर का दूत सैमसन के माँ बाप के पास है। बिल्कुल क्रिसमस जैसा एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, या कह लीजिए ये चैप्टर दिया हुआ है कि दूत आया, उसने कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और ऐसा रखना, उसको वैसा रखना, उसको सेपरेट रखना, उसको एक नजराइट बनाना है और उसके लिए बहुत सी कंडीशंस बताई कि उसको ऐसे रखना चाहिए, उसको वैसे रखना, वो ऐसा होगा, वो वैसा बनेगा, बहुत सी चीजें उसके लिए बताई। और अंत में यहाँ पर इसकी 24वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। 24वीं आयत पढ़ दें, 24वीं और 25वीं आयत दोनों। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, ये सिमसोन की मदर की बात हो रही है, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताउल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। लिखा है परमेश्वर का, 25वीं आयत में लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसे क्या करने लगा? उभारने लगा। मैं आज आपका ध्यान इस वर्ड पे लेकर के ले जाना चाहता हूं। और इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टर्ड हिम अप। उभारने लगा। जब ये पैदा हुआ था तो ये परमेश्वर की मर्जी में पैदा हुआ था, परमेश्वर की योजना में पैदा हुआ था, उसकी आत्मा की अगुवाई में होकर के पैदा हुआ। और जब ये बालक ही था, जब ये बढ़ रहा था, जब वो बढ़ गया था, टीनेजर हो गया था, तो उसको आत्मा और उभारने लगा कि नहीं नहीं, तुम एक टिमिड से एक यूथ नहीं हो, तुमको मैंने अपनी आत्मा दी है, तुम जोरावर हो, तुम सिर्फ ऐसे ही नहीं पैदा हो गए लेकिन तुम परमेश्वर की मर्जी में पैदा हुए हो। आत्मा उसे उभारने लगा और वो अपने अंदर उस बल को फील करने लगा, वो अपने उस बल को पहचानने लगा। क्यों? क्योंकि आत्मा उसे उभार रहा था। आत्मा उसे उभार रहा था। मैं अक्सर सोचता था, हमने अपने चाइल्डहुड में या आपने कहीं ना कहीं सरमन में सैमसन की स्टोरी सुनी होगी, और मैं सोचता था सैमसन बाइबल का सुपर हीरो है, एक तरीके से एक सुपर हीरो वाला एक पूरा पर्सनालिटी है सैमसन यहाँ पर। और इसके बारे में मैं इसके सारे काम आपको नहीं पढ़वाऊंगा वरना उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको अगर मालूम है तो बिल्कुल सुपर हीरो वाली पर्सनालिटी, उसके काम भी सुपर हीरो वाले ही थे। मैं इनफैक्ट सोचता था कि सैमसन बाइबल का हल्क है। जितने लोग अवेंजर्स जानते हैं, जितने लोग मार्वल्स कॉमिक्स जानते हैं, वो जानते हैं कि हल्क क्या होता है। हल्क कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा सुपर हीरो है। उसको जब गुस्सा आता है तो वो 5-6 फीट से 8 फीट का या 10 फीट का बन जाता है और वो सडनली हरा हो जाता है और वो जो कुछ भी उसको सामने दिखता है उसको तोड़ फाड़ करके उसको मार डालता है। ठीक है, अब वो बना कैसे था? वो बना था गामा रेडिएशन से। मुझे मालूम है आपको डिटेल्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा सुपर हीरो गामा रेडिएशन या किसी भी रेडिएशन से नहीं बना है। हमारा सुपर हीरो जो सैमसन है वो आत्मा के उभारने से बना है। हालेलुया। जब आत्मा आपको भी उभारेगा ना, जब आत्मा आपके अंदर भी काम करेगा, व्हेन द होली स्पिरिट विल स्टर यू अप, यू विल आल्सो बिकम लाइक अ सुपर हीरो। अगर जितने लोग नहीं जानते हल कौन है, तो आपने अगर चाचा चौधरी पढ़ी हो तो साबू अगर आप समझते हैं तो आप समझ लीजिए बाइबल का साबू है। कि मतलब वो 8 फीटा है और वो जाता है, उठा पटक कर देता है। और एक्चुअली में सैमसन ने यही सब किया है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी बातें नहीं बना रहा हूँ। आप जब पढ़ेंगे इसके कैरेक्टर को तो आप देखेंगे सैमसन बिल्कुल एक सुपर हीरो मानंद है। या मुझे साफ शब्दों में ये कहना चाहिए कि इसके कैरेक्टर को देख करके बाकी सुपर हीरो मूवीज एंड कॉमिक्स बनी हैं। यहीं से आइडिया ले करके आधे से ज्यादा दुनिया की चीजें बनी है। बाइबल से ही इंस्पिरेशन ले लेकर के दुनियावी चीजों को बनाया गया है, डिजाइन करा गया है, प्लान करा गया है। और सैमसन हमारे लिए है एक्चुअली एक सुपर हीरो, क्योंकि उसने फिलिस्तियों को पता नहीं कितनी बार हराया। आप देखेंगे, मैंने इनफैक्ट जल्दी से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार सैमसन अपने माता पिता के सामने जा रहा था, उसके सामने शेर आ गया, उसने शेर के मुंह को फाड़ दिया। लिखा हुआ ऐसे फाड़ दिया जैसे किसी मेमने या किसी गोट को वो इंसान फाड़ सका हो।
सकता हो। उसने एक बार भेड़ियों को पकड़ लिया और भेड़ियों को, एक भेड़ियों को नहीं, भेड़ियों को पकड़ लिया और उनकी पूंछ को बांध दिया और उसमें आग लगा करके खेत में छोड़ दिया। अब सोचिए, उसको भी बड़ी मजा आ रही है सब करने में, है? भेड़ियों को पकड़ करके। आप आज तक कुत्ते की पूंछ पकड़ा? हम अपने कुत्ते की पूंछ नहीं पकड़ पाते। उसने भेड़ियों की पूंछ को पकड़ लिया और ढेर सारे भेड़ियों की पूंछ को पकड़ा और उस पे आग भी लगा दी। मजा और ले रहा भाई, है? एक तो पूंछ बांध दी और उस पे आग लगा दी और फिलिस्तियों के खेत की तरह छोड़ दिया। क्यों? ताकि उनका नुकसान हो सके, उनसे वो अपना बदला ले सके। एक बार उस एश्केलोन की वादी में था, उसने अकेले 30 लोगों को मार गिराया। फिलिस्तियों के साथ उनकी जो ट्रीटी इस समय पे बनी थी वो ये थी कि तुम हमारे यहाँ आना जाना, राशन लेना, ये सब कर सकते हो, लेकिन शर्त हमारी ये है इजरायलियों के लिए कि तुम किसी भी तरीके का हथियार नहीं बना सकते हो, लोहा तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। क्योंकि उन्हें फिलिस्तियों को मालूम था कि इनके पास हथियार है, लोहा है, तो ये हमसे लड़ने आ जाएंगे और क्या पता कहीं जीत जाए। तो लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे उभार रहा था। हालेलुया! परमेश्वर का आत्मा उसे बढ़ा रहा था, परमेश्वर का आत्मा उसे और जोरावर बना रहा था। इसलिए उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने ही दम पे ये फॉक्सेस को बांधे दे रहा है, वो 30 लोगों को मारे दे रहा है। एक बार तो उसने गधे की हड्डी से लोगों को मार गिरा, हजारों को मार दिया। एक बार सैमसन को बहुत, यही लड़ाई करने के बाद वो आ रहा था और उसको बहुत प्यास लगी। रास्ते में उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या तूने मुझे इसलिए इतना जोरावर बनाया? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और गड्ढे होकर वहां से फाउंटेन निकल गया और उसको फ्रेश वाटर मिल गया। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगी तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनेगा और आपको जोरावर भी बनाएगा। हालेलुया! जब आप कमजोर फील करेंगे ना, परमेश्वर की आत्मा को आप मांगेंगे और उससे हेल्प करेंगे, मांगेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको उभारेगा। आप अपनी परिस्थितियों में खड़े होकर के कह सकेंगे कि मैं विजय से बढ़कर के हूं। हालेलुया! आप अपनी बीमारियों को देखते हुए भी कह सकेंगे ये कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया! इन द नेम ऑफ जीसस, जब परमेश्वर का आत्मा आपको उभारेगा तब आप इन बातों का प्रण कर पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितने फिलिस्ती मेरे सामने खड़े हो जाए, कितनी मुसीबतें मेरे सामने आ जाए, कितनी परेशानियां मेरे को दबाने के लिए आ जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, वो यीशु मसीह का साक्षात यीशु मसीह का आत्मा मेरे साथ है, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। परमेश्वर का, मैं कुछ 3 पॉइंट्स में आपके साथ ये बात रखना चाहता हूं। और मैं लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कम शब्दों में बोलने की कोशिश जरूर करूंगा। परमेश्वर का आत्मा हमें इनेबल करता है, एम्पावर करता है कि हम बड़ी बड़ी चीजों को कर सकें, अद्भुत कामों को कर सके। आप गवाहियां देते, मैंने आपकी गवाहियां सुनी और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, ये मैं जान रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी गवाहियां बता रही हैं कि पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते बना रहा है ना? आपने सोचा नहीं था कि ये जॉब लग जाएगी, लेकिन आपको वो जॉब मिल गई। आपने सोचा नहीं था कि आप इस लेवल पे आ पाओगे, लेकिन आपको परमेश्वर ने उस लेवल पे पहुंचाया। आपने सोचा नहीं था कि आपको ये आशीष मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उस आशीष से नवाजा है। कैसे हुआ ये? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपको उभार रहा है। जब आप परमेश्वर के सामने, लिखा हुआ ना प्रेरितों के काम में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। इंग्लिश में लिखा है इट इंटरसीड्स फॉर अस, इंटरसीड करता है परमेश्वर से। इससे पहले कि आप अपनी प्रार्थनाओं को मुंह से खोल करके बोले भी, पवित्र आत्मा परमेश्वर से आपके लिए पहले गुहार लगाना शुरू कर देता है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इट एम्पावर्स यू टू डू सर्टेन थिंग्स। आज के ज़माने में सिर्फ एक सुपर नेचुरल तरीके से या सुपर हीरो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हमको इनेबल करता है, हमको इतनी सामर्थ्य देता है कि हम शैतान की युक्तियों को तोड़ सकें, उन टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर सके। पवित्र आत्मा हमें इतना इनेबल करता है। पवित्र आत्मा हमें इनेबल करता है कि हम अद्भुत कामों को अपने जीवन में कर सकें और देख सकें। किसी को मालूम है सबसे पहला पवित्र आत्मा बाइबल में किसको मिला था? हिंट दे देता हूं, वो आदम नहीं था, अब्राहम नहीं था, मूसा नहीं था, यहोशू नहीं था। किसी को मालूम है सबसे पहला बाइबल में जो मेंशन वर्ड्स है, एक्सप्लिसिटली जो मेंशन की गई है, वो किस पर्सन के लिए?
मुझे खुद लगता था कि अब्राहम को दिया गया होगा, या तो मूसा को होगा, या तो यहोशू होगा। अगर नहीं पता है तो मेरे साथ निकालिए निर्गमन 31 और उसकी 1 से एक्सोडस 31 and verses 1 to 5. Spirit of God makes you creative. It empowers you. Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा आपको उभारता है जब है तो आप क्रिएटिव बनते हो एंड यू बिकम यूजफुल। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। यहाँ पर किसी बड़े दिग्गज का नाम नहीं हुआ। यहाँ ऐसे आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ऐसा कैसे हो सकता है? द वेरी फर्स्ट पर्सन इन बाइबल, सबसे पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया, वॉज अ नॉर्मल वर्क्समैन, एक आम साधारण काम करने वाला इंसान। मुझे लगा था कि किसी आर्मी लीडर को देना चाहिए, या किसी मिरेकल वर्कर को देना चाहिए, किसी प्रॉफिट को देना चाहिए था। आप शुरुआत से बाइबल पढ़ लीजिए अगर इफ यू वांट टू चैलेंज मी, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली ये शब्द नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने अपना आत्मा किसी और को दिया हो। बेजलुल, इंग्लिश में उसका नाम है बेजलुल। उसको साधारण मनुष्य है, काम काजू मनुष्य है, और उसको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया। क्यों दिया? मालूम क्यों? कि वो एक बड़ा आर्मी चीफ बन जाए, वो एक बड़ा मिरेकल वर्कर बन जाए, वो एक सुपरनैचुरल इंसान बन जाए, एक सुपर हीरो बन जाए। नहीं, परमेश्वर ने अपना आत्मा बेजलुल को इसलिए दिया कि वो क्रिएटिव बन सके, वो काम काजू बन सके, वो ऐसा काम करने वाला बन सके जो कहीं नहीं पाया जाता है। परमेश्वर अपना आत्मा मुझे और आपको इसलिए देता है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए काम करने वाले बन सके। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं बताऊं आपको, परमेश्वर अपना आत्मा आपको भेज रहा है कि आप उस चीज में एक्सेल कर सको। यू कैन एक्सेल इन दैट, नॉट जस्ट इन अ मीडियोकर लेवल कि हाँ ठीक है हम पास हो जाएंगे, सभी होते हैं, हम भी हो जाएंगे, आज के ज़माने में कौन। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप काम तो करो, फिर मैं तुम्हें उभारूंगा, मैं अपनी आत्मा से तुम्हें उभारूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। और वो ऐसा क्राफ्ट्समैन बना कि जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाता था। आपकी पढ़ाई, आपकी काबिलियत, आपकी एजुकेशन से मालूम है परमेश्वर करना क्या चाहता है? अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। ताकि आप जब कल को कोई चीज़ बनाए तो उसमें परमेश्वर का आत्मा दिखने वाला हो सके और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो सके। हालेलुया। परमेश्वर किसी XYZ, किसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को या नाम को या सिर्फ स्टैचर या स्टेटस को देख करके अपनी आत्मा नहीं देता। उसने सबसे पहला मनुष्य जिसको अपनी आत्मा से नवाजा, वो एक नॉर्मल मनुष्य था, मेरी और आपकी तरह। डोंट थिंक कि आपको पहले जाके 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या आपको एटलीस्ट 2 बार बाइबल पढ़नी पड़ेगी, या आपको पहले ये करना, वो करना, ये वो। आप आज, ये पुराना नियम था, आज आप मांगेंगे, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा सबके लिए दे दिए कि जो कोई उसके नाम का अंगीकार करे उसमें उसका आत्मा समा सके। व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह का आत्मा आज इतना फ्रीली हम सबको मिल सकता है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हमारे अंदर इतने बड़े प्लान्स नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे। आप परमेश्वर की आत्मा से जब भरेंगे, परमेश्वर अपने प्लान्स को आपके अंदर रखेगा और उनको पूरा करेगा। हालेलुया। अपने उन एक्सीलेंट कामों को, उन क्रिएटिव कामों को आपसे वो लेना चाहता है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो अक्सर बोलते हैं कि हम इतने क्रिएटिव हैं नहीं, हम इतना लायक हैं नहीं, हमको नहीं आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में काम में लगे रहते हो ना, तो आप सडनली ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हो कि आपको भी लगता है यार ये 2 साल पहले तक तो हम यही बोलते थे कि हमको आता नहीं है, लेकिन अब सडनली इतने अच्छे चार्ट्स बना लेते हैं आप।
अब सडनली आप ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। मालूम कैसे? क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है। जैसे समसोन को वो आत्मा उभारता रहा। सैमसन ने जितने ये सुपर हीरो वाले काम करे ना, हर बार लिखा है कि आत्मा उस पर उतरा, आत्मा उस पर बल से उतरा, आत्मा उसके ऊपर उतरा, आत्मा उसके ऊपर उतरा। गॉड वॉन्ट्स टू मेक अस यूजफुल। परमेश्वर का आत्मा हमें कार्यकारी बनाना चाहता है। सेकेंड पॉइंट मेरा, खुदा अपना आत्मा ऐसे के लिए भेजता है जो रेडी रहते हैं, दोज हु आर रेडी। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और इसको समझने के लिए आपको पूरी बाइबल पढ़नी पड़ेगी, और वो मैं आज नहीं पढ़ा सकता हूं आपको। लेकिन मैं आपको इस एग्जाम्पल को देने के लिए बहुत महीनों से, इनफैक्ट साल से वेट कर रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने आत्मा उन लोगों को भेजता है जो काम में अपने आप को लगाना चाहते हैं। गॉड डजंट वांट लेजी पीपल। गॉड डजंट वांट लेजी पीपल। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इस एग्जाम्पल को देने के लिए मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। आप दाऊद को आप देख लीजिए। सब सैमुअल उसके पास आया कि उसका अभिषेक कर सके। दाऊद क्या कर रहा था? किसी को पता है? भेड़ चरा रहा था। ही वॉज वर्किंग, है ना। जब एलाइजा ने एलीशा से बोला कि आजा मैं तुझे अपना दुगना मसा दूंगा, अपनी दुगनी आत्मा तुझे दूंगा, तो एलीशा क्या कर रहा था? किसी को मालूम है? बैलों को चरा रहा था। सैमुअल को जब परमेश्वर की आवाज आई, वो क्या कर रहा था? वो मंदिर में काम कर रहा था। यीशु मसीह ने जब अपने डिसाइपल्स को बुलाया तो वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। Everyone whom God wants to anoint is a working man. हर कोई जिसको परमेश्वर अपनी आत्मा से नवाजना चाहता है वो काम काजू। God doesn't want lazy people, let me tell you. खुदा आलसी लोग नहीं। खुदा आपके बड़े से बड़े पापों से डील कर सकता है, खुदा आपके पास से डील कर सकता है, खुदा आपके बैकग्राउंड को भूल सकता है, बट इफ यू आर लेजी, अगर आप आलसी हैं तो खुदा आपको शायद ना यूज कर पाए। गॉड वॉन्ट्स एक्टिव पीपल हु आर रेडी टू वर्क। सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि रेडी टू वर्क फॉर गॉड। ये सब अपने अपने मतलब के काम करते हैं। मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था जब उसके पास वो बुलाहट आई और वो वहां पर वो पहाड़ी पे गया था परमेश्वर से बात करने। गॉड वॉन्ट्स एक्टिव पीपल। इसीलिए मैंने कहा आपको पूरी बाइबल पढ़नी पड़ेगी इन सारे एग्जाम्पल्स के लिए, कोट करने के लिए। लेकिन आप सबको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा अपनी आत्मा का अंश वहां देता है जहां एक्टिवनेस होती है, जहां लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए, जो प्रोक्रास्टिनेटर नहीं है। अरे आज नहीं, अभी जून शुरू हुआ, 1 महीने की छुट्टी और बाकी, इस हफ्ते प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, अगले हफ्ते बना लेंगे। अरे अगले हफ्ते नहीं, आखिरी के हफ्ते में हम कर लेंगे, हमें ना परेशान करिए, हम कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, ढीलापन। परमेश्वर अपनी आत्मा ऐसे लोगों को देने से डरता है कि पता चला हमने आत्मा भी दे दी, उसके लिए भी कहेंगे खुदा बाब आज रुक जाओ जरा, अगले हफ्ते आना। God doesn't want lazy. God wants active people. अब एक्टिव आप अपने काम करने में रहिए बस, बाकी खुदा आपको समझ लेगा। आप इच्छुक तो रहिए काम करने को, आप करने की कोशिश तो करिए। जो खुदा ने आपको काम दिया, आपके घर के काम है, चाहे आपके बाहर के काम है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के, फैमिली लाइफ के, XYZ जो आपके पास काम है, बी रेडी टू बी वर्कफुल। वर्कहॉलिक नहीं, काम करने के इच्छुक रहिए। मैं बहुत ज्यादा काम काजू आदमी हूं नहीं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, आज के बाद इस बात को मैं कभी बोलूंगा नहीं, और आप ना किसी से बोलिएगा। मैं बहुत ज्यादा काम करने में इंटरेस्ट रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जितने मतलब भर का काम होता है वो कर देता हूँ। जो मतलब भर का काम होता है वो कर देता हूँ। और आप भी अगर इतना कर देंगे, बेर मिनिमम भी आप करोगे ना, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको उभारेगा। हालेलुया। वो आपको अपनी आत्मा से उभारने लग जाएगा। वो अपनी आत्मा भर करके आपसे बड़े बड़े क्रिएटिव काम करवाने लग जाएगा। बेजलुल क्या था? वो एक वर्क्समैन था, वो एक सिंपल काम करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये काम करने वाला है भाई, मैं इससे बड़े बड़ी चीजें बनवाऊंगा।
आप क्या हैं? आप सोच रहे हैं मैं क्या हूं, हमारा बैकग्राउंड नहीं, हमारा सरनेम नहीं, हमको ऐसा नहीं, हमारे अंदर तो हमारे घर में कोई कभी कोई ऐसा बना ही नहीं है, हमारे अंदर कहां से आ सकता है? आप बस अपना काम करते चलिए, बी एक्टिव, काम करने के इच्छुक रहिए और परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर भेजेगा और आपको उभारने लग जाएगा और आपसे ऐसी बड़े बड़े क्रिएटिव काम कराएगा जिसमें उसकी आत्मा ठहरने पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा ठहरने पाएगी उस जगह पे, उस लोगों में, उस घर में। इफ यू आर रेडी टू बी एक्टिव, इफ यू आर रेडी टू वर्क। हम न्यायों की किताब में ही हैं और उसके 16वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, God doesn't want lazy people. God doesn't want casual people. उसको क्या, रे ठीक है चलता है, 4 संडे होते हैं, 2 में तो चले ही जाते हैं, 3 में तो चले जाते हैं, फर्स्ट संडे जाके ऐसा भी हो जाती है, काम पूरा हो जाता है। कैजुअल बोल लीजिए, लेजी बोल लीजिए। 16वें अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत, ये सैमसंग के एंड की तरफ की बात है, अगर आप जानते हैं स्टोरी। 16वें अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। मालूम है यहां पर सैमसन इज कैजुअल, स्लीप, लेजी, कंफर्टेबल, जैसे आप समझना चाहो वैसे आप समझ सकते हो कि सैमसंग 16वें अध्याय की जजेस 16 और उसकी 19 वर्स हमने पढ़ी है और यहाँ पर लिखा है कि वो उसकी सिर रख करके उसकी गोद में सो गया। इमेजिन आप सो रहे हैं और आपके पैर को कोई छू रहा है तो आपकी आंख खुलती है? आप बताइए, खुलती है आपकी आंख? आपके हाथ को किसी ने छुआ, आपके बाल को छुआ, खुलती है? खुलती है ना, ये नॉर्मल टेंडेंसी है, सबके साथ होती है। रात में कभी भी आप शिवा को एक आवाज लगा के देखिए, वो ऐसे जवाब देगी जैसे वो नहीं सो रही है। आई डोंट नो कैसे ये सोती है, लेकिन ये ऐसे ही सोती है। वो इतनी ज्यादा एक्टिव रहती है रात में कि मुझे कई बार लगता है ये रात भर नहीं सो रही होती। मैं किसी भी वजह से अगर इसको छुआ दिया, गलती से पैर लग गया, आवाज दे दी कोई, हाँ बताओ, ऐसा कौन होता है यार रात के 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे? यहाँ पर भाई साहब इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि उनकी 7 की 7 लटे ले करके उसने बांध दिया और वो काट रही है, एंड ही इज नॉट बॉदर्ड। परमेश्वर के लोगों, इतना ज्यादा कंफर्टेबल अपनी लाइफ में मत हो जाइए कि आपको पता भी ना चले कि कब शैतान ने आपको अपने चंगुल में बांध लिया है। इतना ज़्यादा लेजी, इतना ज़्यादा कैजुअल मत हो जाइए कि आपने एक रूटीन समझ लिया है कि अरे ठीक है अब वो तो करना ही होता है, नाम रजिस्टर में होना चाहिए, वरना बरियर बोर्ड वाले भी मना कर देंगे, कहाँ जाएंगे और फिर कैसे होगा ये वो। सबके पास अपने अपने आइडियोलॉजीज है। इतना ज़्यादा कैजुअल भी ना हो जाए कि सबसे, मुझे लगता है ये शायद सबसे दुखद आयत है जी, इसकी 20वीं आयत को पढ़ दें। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा उसके पास से चला गया है। जब हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, इतना ज़्यादा कैजुअल या इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेटर हो जाते हैं कि यार ये ठीक चलता नहीं है, ठीक है कर लेंगे, आगे है, समय हो जाना चाहिए, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हमको आप नहीं समझ रहे हैं, आपके हर बार इस कैजुअल लेजी एटीट्यूड में शैतान आपको बांधता चला जा रहा है और परमेश्वर की आत्मा आपसे हटती चली जा रही है। उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसकी, परमेश्वर की आत्मा उससे हट गई है। यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज। आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आप अपने तरीके से सब चीजों को हैंडल कर रहे हो, बट यू वोंट बी एबल टू रियलाइज कि परमेश्वर का आत्मा आपसे हट गया। मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये बड़े मज़ेदार एग्जांपल है। शादी से पहले हमको जिम का भूत सर था, जिम करने का। तो
जिम से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिम मैं करने गया और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी होते थे और फ्रेंड्स भी करते थे। तो हम लोग जब जिम करते थे तो 1 महीने करा, 2 महीने करा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। और साथ में मेरा फ्रेंड जो था वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो चुका है अब, और हम दोनों साथ में जाते थे, सेम टाइम पे जाते थे, सेम जिम में जाते थे, सेम जिम की म्यूजिक को सुनते थे, सेम वेट्स उठाते थे, ऑलमोस्ट सेम वेट उठाते थे, लेकिन उसकी बॉडी बनती जा रही थी और मेरी बॉडी उतनी बन नहीं रही थी। शादी से पहले भी एक ही पैक था, आज भी एक ही पैक है, अब उसको फैमिली पैक नाम दे दिया है। सेम जिम जा रहे थे, सेम काम कर रहे थे, लेकिन उसमें फर्क आ रहा था, मुझ में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। मैं उस बात को बड़ा सोचता था, मूड खराब होता था। सेम वेट उठा रहे हैं, सेम जिम जा रहे हैं, सेम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसकी बॉडी अच्छी डेवलप होती जा रही है, मेरी नहीं हो रही है। मालूम, कई बार चर्च में भी आकर के हमारे साथ भी यही होता है। सेम चर्च आ रहे हैं, सेम गानों को गा रहे हैं, सेम समय पे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उनको इतनी आशीष मिलती जा रही है, हमारे सामने काहे परेशानी आती जा रही है। सेम चीजें तो कर रहे, सेम वचन तो हमने भी सुना था, सेम हमने तो अलग से भी जाके प्रार्थना करवाई थी, सेम सेम बट डिफरेंट। सब चीजें वैसे ही कर रहे थे जैसे करने को बोली जाती हैं, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों नहीं आ रही। आपको मालूम है, एक बड़ा मेजर फर्क ये था मेरे और मेरे दोस्त में कि वो जब जिम आता था, जिम का हम दोनों जिम करते थे साथ में, लेकिन जब वो जिम से जाता था तो जिम को अपने साथ लेके जाता था। ध्यान से सुनिएगा, तो जब जिम आता था हम दोनों जिम जाते थे, और जिम कर करके फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज करने के बाद जब हम लोग अपने अपने घर जाते थे तो वो जिम को अपने साथ लेके जाता था। क्या मतलब वो जिम को अपने साथ लेकर के जाता था कि जब वो अपने घर जाता था, अपनी चीज़ों को करता था, रहता था कि ओ नो, मैं ये नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इतने बजे सोना है क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे इतने बजे उठना है क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ। ही वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ जिम स्टाइल। मैं और आप जब चर्च आते हैं तो चर्च आते हैं वही एग्जैक्टली वैसे ही करते जितना आपको यहां से बोला जाता है, और टू द 100% आप वही करते हैं। लेकिन कई बार मैं और आप अपने साथ भवन को, उसकी बातों को ले करके नहीं जाते हैं। मेरी बॉडी वहीं की वहीं थी, लेकिन वो बड़ा स्कल्प्टेड बन गया था क्योंकि मैं जिम जाता था अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने जो 4 समोसे खाए उसको बराबर करना है। वो जिम जाता था कि अपने आप को बदल सके। जब हम चर्च आते हैं तो हम अपने पापों को, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जस्टिफाई करने के लिए आते हैं। खुद अब आप देख लो, हम आज चर्च आए हैं, हम भवन आए, हमने इन चीज के लिए दिया भी है, हमने ये भी करा, हमने वो भी करा है। जब हमको चर्च आना चाहिए तो इसलिए आना चाहिए क्योंकि परमेश्वर तेरा भवन है और मैं इसको छोड़ करके जाऊं कहां। मेरा दोस्त जिम अपने साथ लेके जाता था। क्या मैं और आप जब चर्च आते हैं और जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम उसके बदले में अपने साथ उन बातों को जो चर्च में जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आप ले करके जा रहे हैं? क्या आप उस चर्च लाइफ स्टाइल को, जैसे वो जिम लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा था अपने 6 दिन में, क्या आप चर्च लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं? आप चर्च के इस 2 घंटे में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं। इन्हीं चीजों को 2 घंटे में घुमा फिरा के आपको हर समय, हर मिनट यही करवाया जाता है। तो आप जब 6 दिन जाते हैं तो आप इन 6 दिन में क्या कर रहे हैं? क्या आप भवन को अपने साथ लेके जा रहे हैं? मुझे बताइए, आप क्या यहां से निकलने के बाद घर जाकर के कभी वचन को आपस में बांटते हैं, कभी डिस्कस करते हैं वचन के बारे में कि वचन आज ये था, इसका मतलब तो मुझे ये नहीं था? क्या आपने कभी भी प्रेजेंट वर्शिप जो यूट्यूब पे अपलोड होती है, क्या आपने उसको दोबारा लगा करके सुनने की कोशिश करी? क्या सिर्फ अपनी प्रेजेंट वर्शिप की मैं यूट्यूब व्यूज नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, किसी भी XYZ की प्रेजेंट वर्शिप या सरमन को आपने सुनने की कोशिश करा? आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ चर्च इन योर 6 डेज? या आपका चर्च सिर्फ यहां चर्च में रह गया और बाकी टाइम आपकी लाइफ रह गई?
एक बड़ी अच्छी बात मैंने सीखी थी, स्पिरिचुअल पीपल यूज स्पिरिचुअल थिंग्स टू चेंज देयर लाइफ। आत्मिक लोग आत्मिक चीजें करते हैं कि वो अपने जीवन को बदल सके। कार्नल पीपल यूज स्पिरिचुअल थिंग्स टू ब्लेस देयर लाइफ। जो शारीरिक लोग होते हैं वो आत्मिक चीजें मतलब चर्च आना, मीटिंग रखवाना, हदिया देना, ये सब आत्मिक चीजें। कार्नल लोग, शारीरिक लोग ये सब चीजें करते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, ताकि उससे उनको आशीष आ सके, जीवन नहीं बदल सके। ये एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जिसको मुझे और आपको समझना है। स्पिरिचुअल पीपल यूज स्पिरिचुअल थिंग्स टू चेंज देयर लाइफ। अब आप बताइए, उसकी बॉडी बनती जा रही थी, किसकी गलती थी? जिम की गलती है। म्यूजिक बहुत लाउड चलाते हैं, वेट सही नहीं है, वही वेट वो उठा रहा है, वही वेट मैं उठा रहा हूं, किसकी गलती है? अरे जिम फर्स्ट फ्लोर पे है यार, हमारी बॉडी इसलिए नहीं बन पा रही है। कई बार हम चर्च में भी यही मेंटालिटी लेके आ जाते हैं, अरे ये वर्शिप टीम की गलती है यार, हर दिन तो नए गाने ले आते हैं, हर संडे एक गाना आता है, दूसरा गाना नया पकड़ा देते हैं। इस बार पास्टर साहब की गलती है, 1 घंटा कौन बोलता है? चर्च में लोग बहुत कम है इसलिए मन नहीं लगता है। ये नया आया है मार्केट में अभी। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप लुकिंग अराउंड। इधर उधर देखने से बेहतर है स्पिरिचुअल पीपल यूज स्पिरिचुअल थिंग्स टू चेंज देयर लाइफ। अगर आपका मोटिव ये होगा कि हम चर्च जाएंगे हमको आशीष मिल जाएगी, हम चर्च जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम चर्च जाएंगे तो हमको इतना करेंगे तो फिर हमको परमेश्वर ये दे देगा। आगे मैं बताऊंगा ये भी होता है, ये भी होता है। But instead of blaming the gym, instead of blaming the weights, instead of blaming the music, अपने लाइफस्टाइल को हमें बदलने की जरूरत है। God wants active people, not lazy people। वो आलसी लोगों को नहीं, वो जो काम करने के इच्छुक है, जो काम करने के लिए रेडी हैं। मुझे अब एक बात याद आ रही थी कि मुझे तो अब पता नहीं कौन सा सन था, कौन सा दिन था, संडे था ऑब्वियसली। मैं एज अ यूथ मेन चर्च में जाकर के हम लोग बैठते थे, वहाँ सबसे आगे वाली बेंच पे बैठे हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो, जैसे यहाँ पर लीडर्स बैठते उस टाइम पे आगे लीडर्स और वर्शिप टीम बैठती थी, और रॉकी भैया ने मुझे सामने से इशारा करा, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या इशारा हुआ। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था और मुझे सिर्फ 2 या 3 कॉर्ड आते थे। आई वॉज नॉट परफेक्ट। परफेक्ट तो आज भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता था जितना आज आता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे इशारा करा, मुझे समझ नहीं आया। मैं उठा, वो मेरी तरफ आए, उन्होंने कहा कीबोर्ड बजाओगे? अरे नहीं भैया, हम कहाँ बजा लेंगे, अरे भैया हमसे कहाँ हो भाई, अरे कैसी बात करे भैया, 2 ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ भैया बजाएंगे। चले गए कीबोर्ड पे, चले गए कीबोर्ड पे। That was the spirit stirred up in me, हालेलुया। वो आत्मा था जो उभर रहा था। मुझे अपनी औकात पता थी उस समय कि मुझे 2 कॉर्ड से ज्यादा नहीं आते, लेकिन मैंने क्या करा मुझे भी नहीं पता। कि मैं आज भी सोचता हूँ मैंने कैसे उस दिन हाँ कर दिया। जिस दिन खुदा आपको अपने काम के लिए बुलाए, हाँ खुदा बाप मैं करूंगा, नॉलेज वो देगा, सामर्थ वो देगा, पैसा वो देगा, चीजें करने की योग्यता वो देगा। आपको हाँ बोलना है, आपको हाँ बोलना है। गॉड वॉन्ट एक्टिव पीपल। यहाँ पर कोई मेरी बढ़ाई नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से उनको हाँ बोल दिया। रॉकी भैया को कल भी कोई जल्दी एक बार में जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पता नहीं क्या था, उन्होंने पूछा, मैंने हाँ बोल दिया। और आज तक परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं बजा रहा हूँ उसके लिए, और उसी से मैं कमा भी रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैं आगे जीवन में क्या करने वाला हूँ। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, कि मुझ जैसे नमूने को वो अपने काम के लिए खड़ा करता, और जहां नहीं युक्ति होती वहां युक्ति बना के अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके सामने काम करने की अपॉर्चुनिटी है, बी रेडी। नहीं, हम नहीं, यहां नहीं, वहां नहीं, अभी हम इतने नहीं, अभी पहले हम ट्रेनिंग, हम ये वो। आपको लग रहा है इट इज फ्रॉम गॉड, गो फॉर इट, गो फॉर इट। पवित्र आत्मा आपको उभारेगा। यू हैव टू बी एक्टिव फॉर गॉड।
पुराने थर्ड पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। पुराने नियम में अक्सर ये चीज होती थी, ये पैटर्न था कि पवित्र आत्मा आता था, परमेश्वर का लोगों पे उतरता था और जाता भी था। आना जाना किसी के पास पूरी तौर तरीके से रहता नहीं था। ये आत्मा का आना जाना, पवित्र आत्मा का उतरना, उसका अभिषेक होना, ये सब चीजें होती थी कि ये आना जाना पवित्र आत्मा का लगा रहता है। लेकिन मैं धन्यवाद, आप बोलिए मेरे साथ, थैंक यू जीसस। बोलिए थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हम सब के लिए ओपन कर दिया दैट इट ड्वेल्स विद अस। हालेलुया। अब वो आत्मा छोड़ करके आपको जा नहीं रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा है कि अब मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ उठूंगा बैठूंगा। वो यीशु मसीह का आत्मा अब पुराने नियम की तरह आता और जाता नहीं है। इट जस्ट दैट इट बिकम्स एक्टिव एंड इनएक्टिव। हर बिलीवर के लिए, हर बैप्टिज्म पाए हुए इंसान के लिए जिसने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र एकमात्र ईश्वर है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है। इट डजंट मैटर कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, नॉन बॉर्न क्रिश्चियन हो, आप क्या बैकग्राउंड से आए हो, आपका सरनेम क्या चलता है, XYZ, कोई कंडीशन मैटर नहीं करती है, बट स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। अब वो ज़माना नहीं रहा कि पवित्र आत्मा उतरा और आया और फिर उसके बाद आपने बड़े काम किए और फिर चला गया। नहीं, इट इज एवरी डे सो दैट यू कैन वर्क एवरी डे। हालेलुया। आप हर दिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके, हर दिन जो काम करे उसमें एक्सेल कर सके। परमेश्वर की योजना ये है आपके जीवन के लिए कि वो चाहता है कि हर दिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकें। रोमियो की किताब निकालें, 8वें अध्याय की 27वीं आयत पे हम पढ़ रहे हैं। और मनों का जांचने वाला जानता है ये कि- पवित्र आत्मा की बात हो रही है। कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैंने आपको बताया था, पवित्र आत्मा आपके मांगने से पहले परमेश्वर से विनती करता है, इंटरसीड करता है। दिस इज वाई वी नीड होली स्पिरिट। दिस इज वाई वी नीड होली स्पिरिट। वो मेरे और आपके लिए ऑलरेडी विनती कर रहे हैं। आप जो अभी बैठे अपने दिमाग में वो थॉट्स को लेकर के, अरे बट ये, बट मेरे साथ तो, बट मेरे, लेकिन मेरे साथ तो, ही नोज एवरी बट, ही नोज एवरी लेकिन, हर क्वेश्चन मार्क को पवित्र आत्मा जानता है। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप काम को करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उसमें एक्चुअली ग्रो करने पाएंगे। स्पिरिट इंटरसीड्स, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। दो तरीके की प्रार्थनाएं होती हैं जो मैंने इस वचन से सीखी। और न्यायों की किताब में वापस चलते हैं। अब हमें इंतजार करने की, अच्छी बात आज के ज़माने में नए नियम के यीशु मसीह के बाद अच्छी बात ये है कि अब हमें पवित्र आत्मा का वेट नहीं करना है। हर बिलीवर के पास पवित्र आत्मा दे दी गई है। न्यायों की किताब 16वें अध्याय की 28वीं आयत, यहाँ पर अब सैमसन का अंत दिखाया जा रहा है। अब अंत में भी अच्छी बात यही है, मैं तो कहूँगा अच्छी बात है कि सैमसन ने अपने जीवन को अंत करते करते भी प्रार्थना करी। और उसने प्रार्थना करी। जी 28वीं आयत है। यस। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। आपको मालूम है, अभी हमने शुरुआत में बात कही थी कि कैसे आत्मा उसे उभारता था। फिर उसके बाद बीच में एक पॉइंट आया कि वो अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर दिया। क्यों लॉस कर दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पास से हट गया। उसे मालूम भी ना चला, हमने पढ़ा था ना, हमें उसे मालूम भी ना चला कि परमेश्वर उसके पास से हट गया है, दूर हो गया, उसकी आत्मा उसके पास से दूर हो गई है। अब ये बंधुआ बन गया है फिलिस्तियों के पास, उनके वहाँ पर सेंटर स्टेज पे वहाँ बैठा हुआ है ताकि वहाँ पर उसका मजाक उड़ाया जाए। उसकी दोनों आँखों में सरियों को भोग दिया गया ताकि उसे दिखाई ना दे, कि कहीं देख करके वो कुछ और ना कर दे, वो उसको और मतलब उसको बिल्कुल लाचार बना दिया गया है। और उसने यहां पर प्रार्थना करी कि मुझे एक बार और बल दे दे,
एक बार और बल दे दे ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं, मैं एक बार और अपनी आत्मा मुझे भेज दे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस टेक्स्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा भेजी। आप पढ़ना, कोई वर्जन पढ़ लेना, यहाँ नहीं लिखा है। उसने बस परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने उस खंभों को हिलाया और वो खंभे टूट गए, और जिसकी वजह से वहाँ पर जितने लोग थे वो सब के सब वहाँ पर उन चार दीवारों के उस मीनारों के बीच में दब करके मर गए। और आखिरी में इनफैक्ट ये लिखा है कि इनकी मरने वालों की गिनती वो थी जो जितनों को उसने अभी तक मारा था उनसे कई ज्यादा इन लोगों की गिनती थी जो आखिरी में इस स्टंट के द्वारा मरे थे। बताना मालूम मैं क्या चाह रहा हूं? इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले सैमसन जितनी बार प्रार्थना करता था, जितनी बार लड़ाइयों में जाता था, लिखा है आत्मा बल से उतरा, आत्मा उतरा, आत्मा उतरा, वो हर बार विजय होकर के आ जाता था, है ना, वो वापस आ जाता था। एक बार लिखा है कि वो गया, उसने फिलिस्तियों के सिटी गेट को उठा लिया। अब आप सुनना, आप देखो, सिटी गेट को उस समय उठाया। सिटी गेट कोई आसान चीज नहीं है, वो समझो उनकी शहर पना है, मेन एंट्रेंस पॉइंट है, वहां पर उसने सब कुछ उठा लिया, उस गेट को उठा लिया, तब उसके ऊपर चीजें गिरी, तब नहीं मरा। लेकिन अब आखिरी में जब उसने प्रार्थना करी और उसने ये चीजों को उठाया, उस पिलर को गिराया, तब वो गिर करके मर गया। मालूम है, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना करेंगे ना, तब परमेश्वर आपके लिए योजना जो बनाएगा उसमें आप ग्रो करोगे। बट जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर मेरी शादी करा दे, परमेश्वर मुझे नौकरी दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, देयर इज नो होली स्पिरिट इन दैट। इट्स ओनली यू वांट योरसेल्फ टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। जब आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा की योजना नहीं होगी तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, उसका नतीजा आपको देखना पड़ेगा। समसोन ने प्रार्थना करी, उसने, दाऊद ने बड़ी अच्छी एक प्रार्थना करी थी, 30वें भजन संहिता 30 या 31 में लिखा हुआ है। क्या उसने कहा था कि मुझसे अपनी आत्मा ना लेना, है ना, कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम द होली स्पिरिट लॉर्ड, मुझसे अपनी आत्मा को दूर ना करना। सैमसन चाहता तो वो अपनी परमेश्वर की आत्मा मांग लेता, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे एक बार और बल दे दे। उसे बल चाहिए था, आत्मा नहीं चाहिए थी, उसे आशीष चाहिए थी, बदलाव नहीं चाहिए था। जब हम आत्मा के बिना चीजों को मांगते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बच्चा हो जाए, ये कर दे, वो कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए, एंड बहुत सी बार जब बिना आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना सुन ली जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही खतरनाक होते हैं। ब्रोकन मैरिजेस, एक्सीडेंट्स। अब काम तो आपको मिल गया, लेकिन आप काम में ही जूझे पड़े हो कि आप कुछ और जीवन में उस पैसे का नहीं कर पा रहे हो। बट व्हेन यू प्रे विद द होली स्पिरिट, जब आप आत्मा की अगुवाई में, लिखे ना, आत्मा हमें आहें भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को जरूर से इंक्लूड करें, उसकी मर्जी को जरूर से मांगे। बिना पवित्र आत्मा के आपकी प्रार्थना शायद सुन ली जाए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ मिल करके उससे प्रार्थना करेंगे ना, तब वो चीज चाहे जितनी डिफिकल्ट हो, लेकिन पवित्र आत्मा उसमें आपको उभार देगा। हालेलुया। उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पवित्र आत्मा आपके लिए ऐसे रास्ते निकालेगा कि आपको दिख रहा है कि वो डेड एंड है, लेकिन सडनली पता नहीं क्यों उन्होंने हमारी बात मान ली, पता नहीं सडनली हमको कैसे ही पास कर दिया। दिस इज वर्क ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये स्पिरिट का काम है। आज पेंतिकोस्त का ये दिन है, और ये पेंतिकोस्त का दिन हर दिन हो सकता है जब जब आप पवित्र आत्मा को पुकारें। हालेलुया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे उस दिन आपके लिए पेंतिकोस्त का दिन हो सकता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 31वीं आयत। Acts 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे।
जब आत्मा आता है तो हियाव आता है, आपके थोड़े को वो बड़ा कर देता है, क्योंकि तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय की 39 वर्ष को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने एक वायदा करा है उन लोगों के लिए, और मजे की बात इसमें मेंशन भी किया है मेरे और आपके बारे में। दूसरे अध्याय की 39 वर्ष, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, जितने लोग परमेश्वर के पास उसके बुलाहट के अकॉर्डिंग आते हैं, या उसका अंगीकार करके बैप्टिज्म ले करके उसको मान करके आते हैं, इन शॉर्ट बोला जाए तो बिलीवर, क्रिश्चियन नहीं बिलीवर, जितने बिलीवर उसके पास आते हैं। आप ऊपर की वर्स पढ़िएगा, अब नीचे की वर्स पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। अब आपको आशीष चाहिए तो आप ऊपर नीचे की वर्स पढ़िएगा, अभी ना पढ़िए, बाद में पढ़िएगा, और आप पढ़िएगा और आपको आशीष मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको आत्मा उभारेगा। हालेलुया। सैमसन को आत्मा उभारता था, वो बड़े बड़े काम करता था। बेजलूल के अंदर आत्मा आता था, वो क्रिएटिव काम करने लग जाता था। और जब प्रार्थना आप आत्मा की अगुवाई में करेंगे तो परमेश्वर अपनी ग्रोथ को वहां भेजेगा जहां आपको निष्फल चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर आप बिना आत्मा की अगुवाई के प्रार्थना करेंगे, शायद खुदा आपकी प्रार्थना सुन लेगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजों के लिए आपको ही अपना बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इससे पीछे पड़ करके वो प्रार्थना करी। आपको अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को इंक्लूड करना है। आज से प्रण कर लीजिए। आप सिर्फ शब्दों में बोलिए और आप देखिए पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। पवित्र आत्मा का काम करना ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ टंग्स में बात करो, आप हिलने लग जाओ, उछलने लग जाओ। इट्स नॉट दैट। मैंने अभी आपको पढ़ाया, बेजलुल क्या ही इंसान था, उसके नाम में लुल लिखा हुआ है। क्या ही इंसान था वो क्या था? एक काम करने वाला, एक साधारण मनुष्य। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा, एक्सप्लिसिटली उसके लिए ही लिखा गया है कि मैं अपने आदम के लिए नहीं, अब्राहम के लिए, मूसा के लिए, यूसुफ के लिए, इन सब के लिए नहीं लिखा गया जिन जो बड़े बड़े दिग्गज रहे। लेकिन अपनी पवित्र आत्मा वो किसी के अंदर भी भेज सकता है जो रेडी है उसका काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा हर किसी को आज देने को तैयार है, और सिर्फ दे चुका है। मैं तो ये कहता हूं, परमेश्वर अपनी आत्मा आपको दे चुका है कि आप उसकी अगुवाई में हो करके अपने लिए उन बड़े बड़े कामों को रिसीव करें। आमीन। उसके नाम से उन बड़े बड़े गढ़ों को ढा दें। उसके नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से आपके लिए, आपके जीवन में ऐसी आशीषें आने पाए जो आपने शायद सोची भी नहीं थी। आप और गवाहियां देने पाओ, आप और एक्सेल करने पाओ, आप और बढ़ने पाओ, आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों पे पहुंचने पाओ जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं थी, आपने शायद सपना भी नहीं देखा था, लेकिन आपको खुदा वहां पहुंचाना चाहता है। हाउ? बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप जो करते हो, आप टीचर हो, आप मेडिकल में हो, आप बिजनेस करते हो, आप वट एवर यू आर, आप होम मेकर हो, आप जो भी आप करते हो, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप करो। आप देखोगे कि पवित्र आत्मा आपको निर्बलता में कैसे बल देगा, उन बीमारी के बिस्तरों में पवित्र आत्मा आपको कैसे कंफर्ट करेगा। देखिए, बीमारी आना हर बार शैतान का काम नहीं है। अब आप ठंडा पानी आप विलिंगली पी रहे हो फ्रिज से, तो आपको जुकाम होगा। आप इसके लिए ना शैतान को ब्लेम करो ना खुदा को ब्लेम करो, है ना। आप टाटरी वाली चटनी खाओगे तो टॉन्सिल्स होंगे। ना शैतान आपको रोक रहा है ना खुदा आपको रोक रहा है, यह आपका हाथ था और आपकी इच्छा थी। लेकिन यही पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि हम तो निर्बल मनुष्य हैं। और ये तो एक छोटी बातें बताई मैंने, लेकिन हमसे कई बार बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, है ना। हमसे बड़ी बड़ी भी अपराध हो जाते हैं। उन गलतियों में भी पवित्र आत्मा आपको बचाने के योग्य है। हालेलुया।
उन बड़े पापों में भी, उन बड़े संकटों में भी पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह से आपको निकालने के योग्य है। आज ये पेंतिकोस्त का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर घर में हर दिन पेंतिकोस्त का दिन मनाया जाए, कि आपके घर की पहले दिन की पहली किरण से, पहली सांस से पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में शुरू हो सके। आपके हर एक चीज में, आपके उठने जाने करने में पवित्र आत्मा आपके साथ चल सके। जब आप काम पे जा रहे हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ जा सके, जब आप वापस रास्ते में हो पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्ट कर सके, जब आप अपने काम को कर रहे हो पवित्र आत्मा आपको समझ दे सके कि आप अपने काम को टू द बेस्ट कर सको। ये पवित्र आत्मा का उभारना होता है, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा की कंडीशन है। He only wants you to be active. He only wants you to be ready. He only wants you to be available. वो किसी को भी परफेक्ट नहीं चाहता है कि पहले जाओ 7 बार डुबकी लगाओ, पहले जाओ 7 बार पढ़ के आओ, पहले इतना करना और इतनी बार लॉर्ड्स प्रेयर बोलना। सिंपल तरीके से आइए, सिंपल तरीके से सच्चे मन से उसके पास आकर के क्षमा मांगिए, कहिए कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अपनी आत्मा मुझसे ना लेना। यही तो करा दाऊद ने। क्या करा उसने कौन से बड़े बड़े शब्द लिखे? उसने यही लिखा साफ शब्दों में कि मुझसे अपनी आत्मा ना लेना, ना छीनना, ना हटाना। ये पवित्र आत्मा का काम है। सैमसन 20 साल एज अ जज काम करा। बहुत सी बातें इसमें से सीखने को है। आप इसकी स्टोरी को जब पढ़ेंगे आपको खुदा अपने नया रेवलेशन देगा। इस एक स्टोरी में से बहुत से रेवलेशन आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो खुदा आज मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे लिटरली पता नहीं था कि आज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, लेकिन यही पवित्र आत्मा का काम है कि मैं 1 महीने से इस वचन की तैयारी कर रहा था और मुझे मिला भी यही संडे कि मैं इस वचन को बांट सकूं। ये पवित्र आत्मा का काम है, यही होता है पवित्र आत्मा का उभारना। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपकी भी राहें बनाता चला जाएगा, अपनी इच्छाओं को आपसे पूरा कराता चला जाएगा। What you need to do is to take church with you. आपको करने की क्या जरूरत है कि वो आत्मा, वो भवन, वो आराधना, वो वचन ले करके अपने साथ जाएं। मुझे मालूम है आपको कई बार मेरे वचन नहीं अच्छे लगते हैं, तो मालूम है मुझे भी नहीं लगते हैं, तो मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं जाता हूँ यूट्यूब में किसी भी रैंडम सरमन को सुनने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसका आत्मा का अंश चाहिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या आप कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, कब तक दूसरों को ब्लेम करोगे? हमने अभी यहाँ इसके वहाँ पर एक स्किट देखा था वीबीएस के प्रोग्राम में कि वो भाई साहब के पास आती है लड़की, शायद आपने रील में कहीं सुना होगा कि एक लड़की आती है कि भाई साहब आपसे मैं चर्च नहीं आऊँगी क्योंकि भाई साहब बड़े परेशान हो गए कि क्यों नहीं चर्च आएंगी। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब मन नहीं लगता है कि चर्च में जब आओ तो लोग सब अपना अपना लगे रहते हैं, कुछ अपने फैशन के लिए आते हैं, कुछ अपने मतलब से आते हैं, कुछ बोर हो रहे थे तो आ गए थे, तो इसलिए मेरा मन नहीं लगता है चर्च में और इसलिए मैं चर्च नहीं आऊँगी। तो भाई साहब ने कहा अच्छा ठीक है ना आना चर्च, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनिए, जाने से पहले मेरा एक काम करेंगे? भाई साहब ने उस लड़की से बोला कि आप मेरा एक काम करेंगे? उसने कहा हाँ जी भाई साहब बिल्कुल करेंगे। उसने कहा कि ये ग्लास लो, उसमें पानी भर लेना और इस ग्लास को लेकर के चर्च के 5 6 7 पता नहीं कितने चक्कर लगाना और कोशिश करना कि पानी ना गिरे। उसने भाई साहब ने कहा उस लड़की से कि चर्च के चक्कर लगाना कि वो पानी ना गिरे, और उस लड़की ने उतने चक्कर लगाए और वो बड़ी खुशी खुशी आई कि भाई साहब मैं आ गई हूँ, मैंने जितने आपने चक्कर बोले थे मैंने उतने चक्कर लगा लिए और देखिए मुझसे एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो भाई साहब ने मालूम क्या कहा? भाई साहब ने कहा कि ये मालूम है क्यों आपसे पानी नहीं गिरा? क्योंकि जब आप चक्कर लगा रही थी तब आप सिर्फ पानी पे ध्यान दे रही थी, आप ये नहीं देख रही थी कि चर्च कितना बड़ा है, किस तरफ टर्न लेना है, चर्च के अंदर कोई है या नहीं है। आपका ध्यान कहीं और नहीं था, आपका ध्यान सिर्फ उस ग्लास पे था कि पानी ना गिरे। समझ गए ना मॉरल? मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? ध्यान कहाँ है हमारा? कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा,
कैसा बोल रहा नहीं बोल रहा इससे भी ना मतलब रखिए, मैं तो बोल रहा हूं अपना रिलेशन खुद बनाइए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, किसी के द्वारा नहीं आने वाला, किसी के द्वारा नहीं आने वाला। ये सिर्फ आपकी इच्छा से आएगा, ये सिर्फ आपकी विलिंगनेस से आएगा।